नमस्कार दोस्तों, तो आज हम जा रहे हैं सप्तशृंगीगढ़। सप्तशृंगी माता महाराष्ट्र की बहुत ही प्रसिद्ध माता है। माता सप्तशृंगी को जाने के लिए आप स्टेप्स का भी उपयोग कर सकते हैं और आप रोपवे के माध्यम से भी जा सकते हैं। मैंने 3 टिकट निकाले हैं, तो देखिए यह है रोपवे। यहाँ टिकट बुक करना पड़ता है और यहाँ से रोपवे को जाना पड़ता है। यहाँ टिकट निकालने का काउंटर है, यहाँ टिकट निकालते हैं और यहाँ से रोपवे के लिए चले जाते हैं। तो देखिए ये टिकट है, तो जो प्रौढ़ व्यक्ति है तो उसको 110 टिकट है और 3 साल से लेके 12 साल तक और 50 साल से आगे जो व्यक्ति है उनको 55 रुपीज़ टिकट है। यहाँ देखिए बहुत सारे दुकान और होटल्स भी है जहाँ आप खाना खा सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं। रोपवे के लिए जा रहे हैं, तो देखिए दोनों रोपवे है। यहाँ नवरात्रि आदि उत्सवों में बहुत गर्दी भीड़ हो जाती है। इसके कारण क्या क्या है, अलग अलग कंपार्टमेंट बनाए हैं, तो अलग अलग कंपार्टमेंट से एंट्री मिलती है। तो 110 रुपये टिकट जो है वो जाने और आने का है। रोपवे में बैठने का अलग ही अनुभव है। उस साइड से स्टेप से आने का रास्ता है। जय सप्तशृंगी माता। हमारे पीछे वाले साइड से भीड़ है, तो उसके ऑपोजिट साइड से हमें यहाँ से निकलना है। तो चलिए रोपवे का हमारा यह प्रवास टेम्पररी यहाँ समाप्त हो गया है। आगे चलते हैं। ये श्री माता जी के दर्शन के लिए लोग खड़े हैं, तो चलिए। तो इस स्थान को और इस देवी माता जी को सप्तशृंगी नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे कहानी है कि ये जो पर्वत है वह 7 अर्थात सप्त श्रृंखलाओं में खड़ा है। संस्कृत में 7 को सप्त बोलते हैं, तो जो 7 अर्थात सप्त श्रृंखलाओं में पर्वत है उस पर जो स्थित माता जी है उनका नाम है सप्तशृंगी, यानी आदिशक्ति जी का स्वरूप है।
जी का तो दर्शन हो चुका है। अभी देर हो गई है, इसके कारण हम सीधे रोपवे की ओर जा रहे हैं। चलिए रोपवे के माध्यम से हम फिर बेस पे यानी अपने गंतव्य स्थान की ओर चलते हैं। सप्तशृंगी माता की जय। तो इस स्थान से और भक्तजन आ रहे, तो हम उसके जय श्री राम, जय माता दी। एकवीरा देवी महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों में से एक है। पूर्व काल की सतयुग की बात है। महादेव जी की जो आदिशक्ति पत्नी माता पार्वती का जो पूर्व अवतार था माता सती जी, सती के पिताजी प्रजापति दक्ष जी ने एक यज्ञ का आयोजन किया था और उस यज्ञ में उन्होंने महादेव जी का अपमान किया और नाराज़ होकर माता सती जी ने आत्मदहन किया। फिर महादेव जी ने क्या किया, महादेव जी ने माता सती का प्रेत लेकर महादेव जी घूमने लगे, तो प्रभु विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से माता सती के टुकड़े कर दिए और माता सती का एक हाथ जो है ये महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में जो स्थित सप्तशृंगी शिखर है उस स्थान पर गिर गया और फिर यहाँ एक शक्तिपीठ की स्थापना हो गई। तो इस देवी को सप्तशृंगी माता या सप्तशृंगी देवी ही क्यों कहते हैं, तो इसके पीछे जो है वो ऐतिहासिक नहीं भौगोलिक कारण है, क्योंकि ये जो पीछे जो है वो पर्वत के 7 श्रृंखलाएं 7 शिखर है। इसके कारण जैसे 7 यानी संस्कृत में सप्त और श्रृंग शिखर यानी श्रृंग, तो सप्त श्रृंगों के ऊपर जो माता पार्वती आदिशक्ति का निवास स्थान है, इसके कारण माता आदिशक्ति के इस रूप को माता सप्तशृंगी के नाम से जानने लगे। तो देखिए यह माता सप्तशृंगी जी जहाँ स्थित है यही है वह पावन पर्वत। और देखिए यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी सप्तशृंगी माता जी के पवित्र स्थान पे दर्शन करने के लिए आए थे। इस बात का रामायण में भी वर्णन है। तो देखिए सामने आपको एक पर्वत दिख रहा है, तो यह मार्कंडेय पर्वत है जो मार्कंडेय ऋषि का निवास स्थान था, जिन्होंने देवी दुर्गा सप्तशती अर्थात देवी भागवत की रचना की, जिनको 7 कल्पों तक जीवन है। उन मार्कंडेय ऋषि जी ने इस स्थान पर जो आगे है इस पर्वत के स्थान पर माता आदिशक्ति के सप्तशृंगी रूप की स्थापना की थी।